इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज की विश्वसनीयता फिर कायम। खबर दिखाए जाने के बाद हुई जांच में निर्दोष निकले सद्दाम और आमीन, जिम्मेदार पुलिसकर्मी भी दोष मुक्त। सुनी सड़कों पर महिलाओं को मुक्के मारकर भाग जाते हैं उचक्के। 2 सालों से हो रही है वारदातें, कार्रवाई नहीं होने पर गुस्से में डुंगला। हिरणमगरी में बाहुबलियों का आतंक। 2 दिन से दर्जन भर बदमाश कर रहे हैं पत्थरबाजी। गिरफ्तारी नहीं होने से घबराया पीड़ित परिवार। और कोरोना वैक्सीन को लेकर समाज संगठनों की सराहनीय भूमिका। श्री सराफा एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों व्यापारियों ने करवाया टीकाकरण। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ईद से पहले ईद की। रमजान आया है, खुशियों को लाया है, रहमतों का, बरकतों का महीना आया है। इस महीने को इबादत का महीना कहा जाता है। माना जाता है कि इस दौरान बंदगी करने वाले हर शख्स की ख्वाहिश अल्लाह पूरी करता है और उदयपुर के एक परिवार की ख्वाहिश भी ठीक रमजान से पहले पूरी होना उसकी जिंदगी के सबसे बड़ी ईद से कम नहीं है। पिछले 6 महीनों से कानून की हर चौखट पर एड़ियां घिसने वाले इस गरीब परिवार के घर अब खुशियां आई है। संभाग में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले उदयपुर न्यूज चैनल ने ही इनकी पीड़ा को सबसे पहले उजागर किया था और आज ये बात कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि झूठे आरोप में जिन युवाओं को देशद्रोही बताकर सीखचों के पीछे भेजा गया था वह निर्दोष निकले। वह तो सच्चे देशभक्त थे, लेकिन उदयपुर के पुलिसिया तंत्र ने वाहवाही लूटने के लिए न सिर्फ 2 बेकसूरों को सीखचों के पीछे डाला बल्कि उनके परिवार को दर बदर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन कहते हैं उसके घर देर है, अंधेर नहीं। ईद से पहले ईद जिन 2 मुस्लिम परिवारों में आई है उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है और जो इनके लिए खुशियां लेकर आई है वह है हमारी दबंग, ईमानदार डिप्टी एसपी चेतना भाटी, जो फिर से खुले इस केस की जांच अधिकारी थी और डिप्टी एसपी ने जांच रिपोर्ट में साफ किया कि सद्दाम और आमीन निर्दोष है। अम्बा माता पुलिस के द्वारा 17 नवंबर 2020 को कुछ नकली नोटों की बरामदगी की गई थी और उसमें 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। सद्दाम, आमीन उर्फ सोनू, वसीम और एक अमित मालवीय। और इन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में भेज दिया था, जेसी करवा दिया था और सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी। उसके बाद में इसकी माँ जो है गुलशन, इन्होंने एक परिवाद एसपी साहब को पेश किया, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मिले उनसे और उन्होंने निवेदन किया कि ये इनमें से सद्दाम और ये जो दूसरा लड़का है आमीन और सोनू, इस तरह उन्होंने बताया कि भी मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है। और उसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग पेश करी, ये हवाला दिया कि भाई जब नकली नोटों की ये बात हुई थी गाड़ी के सौदे के संबंध में और वसीम इस तरह से नोट दे के गया था इनके घर पे, तो इन्होंने चेक किए थे, इसकी वीडियो बनाई थी और उनको लग गया था कि ये नोट नकली है। तो ये थैलों में भर गए। पहले तो इन्होंने अम्बा माता का ही 2 पुलिस कर्मी है जो अशोक और अर्जुन, उनको बात करी कि इस तरह से नकली नोटों का ये है। तो क्योंकि वो दोनों ही छुट्टी पर थे तो उन्होंने इनको बोला कि आप थाने जाइए। फिर ये लोग थाने गए। थाने में इन्हें चेतन सिपाही मिला तो उसने कहा भी आप डीओ से मिल लो और फिर उसके बाद में ये चले आए। पुलिस ने इनसे बरामदगी करी। तो पुलिस का भी इस तरह से मेरे हिसाब से कोई ऐसी लापरवाही नहीं रही। और दूसरा ये था कि ये निर्दोष थे तो सारी सीडी वगैरह लेके और सारे बयान वगैरह लेके इस तरह से मैंने कल पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट सौंपी है कि सद्दाम और आमीन और सोनू हैं जो ये दोनों निर्दोष हैं। और इनके संबंध में मैंने जब रिपोर्ट दी तो श्रीमान एसपी साहब ने धारा 169 सीआरपीसी के तहत इनको रिहाई का आदेश फरमाया है, जिसकी रिपोर्ट मैं कोर्ट के अंदर पेश करूँगी। मैडम, जिस तरह से पुलिस की जांच के बाद इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, अगर मान लो ये इनके पास नहीं होती तो आज क्या ये बाहर आ पाते क्या? बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इसके बिना साबित करना बहुत मुश्किल होता। तो इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई। और इस प्रकार की जनता को मैं कहना भी चाहूँगी कि इस प्रकार के कोई प्रकरण हो उसमें कोई चीज़ की वीडियो ऑडियो बनाना बुरी बात नहीं है। अपने काम की नहीं होगी तो उसको डिलीट कर देंगे। आज इनका एक बहुत बड़ा सबूत था, बहुत बड़ा सोर्स था जो इनको आज 4.5 महीने से ज़्यादा के अंदर ये जेल में बैठे हुए हैं, इनको बाहर लाने में सहायक होगा। मैडम, जिन पुलिस कर्मियों ने
इसमें इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या उन पे कोई विभागीय कार्रवाई होती है क्या ऐसे मामले? नहीं होगी, क्योंकि मैं उनका दोष नहीं मानती हूँ। क्योंकि ये आईओ से अगर मिल ले तो डीओ से अगर मिल लेता और थाने के अंदर बैठ जाता कि मेरी कार्रवाई करो, या उच्च अधिकारियों को सूचना देता, या फिर आप भी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप लोगों को सूचना देता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। सद्दाम और आमीन दोनों बेकसूर निकले और अब उन्हें छुड़वाने की कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस के अलावा दोनों के परिवार और हर खासो आम को मालूम था कि दोनों बेकसूर हैं, क्योंकि सद्दाम ने इस पूरे घटनाक्रम में एक समझदारी का काम किया कि पुलिस से बातचीत के ऑडियो और नकली नोट के वीडियो बना लिए थे। अगर ये न होते तो दोनों का बाहर निकलना नामुमकिन ही था और ये निर्दोष युवा बिना जुर्म के ही देशद्रोह के आरोप में सजा काटते रहते। हालांकि इस जांच में उन पुलिसकर्मियों को दोषी नहीं माना गया जिन्होंने आनन फानन में वाहवाही लूटने के लिए बिना तथ्य जाने ही सद्दाम और आमीन को सीखचों में डालते हुए उन्हें देशद्रोही बता दिया था। आइए इस पूरी कहानी पर एक बार फिर प्रकाश डालते हैं। 17 नवंबर 2020 सज्जन नगर के हिंद पराठा सेंटर पर काम करने वाले सद्दाम खान और उसके साथी आमीन और सोनू के पास भारी मात्रा में नकली नोट होने की सूचना पुलिस को मिलती है। इस पर उप निरीक्षक मगन लाल मय जाप्ता मौके पर पहुंचते हैं और पराठा सेंटर पर खड़े दोनों व्यक्तियों को डिटेन करते हैं। तलाशी में उनके कब्जे से कुल 1200 नोट 500 रुपए के मिलते हैं। 6 लाख रुपए के नोटों पर एक ही क्रम संख्या अंकित होती है। इन्हें पकड़ने में स्पेशल टीम के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक योगेश चौहान, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, योगेश सिंह, कांस्टेबल प्रहलाद पाटीदार, मनमोहन, रविंद्र, विक्रम, आलोक और करतार की मुख्य भूमिका रही, जिन्होंने 6 लाख के नकली नोटों के साथ दोनों को धर दबोचा और आज तक वह सीखचों के पीछे है। इस पूरे मामले की जांच सुरजपोल थाने के तत्कालीन सीआई राम सुमेर मीणा ने की थी। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अपने बेटे को निर्दोष साबित कराने के लिए संघर्ष करने वाले वालिद वालिदा को उदयपुर न्यूज सैल्यूट करता है। साथ ही फिर से जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता है। 140 दिन बाद बेकसूर साबित होने वाले सद्दाम और आमीन जल्द ही बाहर होंगे। फिर से की गई पुलिस जांच में ये दोनों तो निर्दोष साबित हो गए, लेकिन दोष किसी पर नहीं लगा है। ये क्यों नहीं लगा और इसके पीछे क्या वजह रही, यह तो हम भी नहीं जानते। लेकिन अंबा माता थाने के अर्जुन सिंह, अशोक सिंह और चेतन नाम के पुलिसकर्मी चाहते तो उसी समय खुलासा हो सकता था कि सद्दाम तो गिरफ्तारी से पहले ही नकली नोट थाने लेकर आया था, लेकिन यह सभी मौन रहे। नतीजतन देशभक्त सद्दाम और उसका साथी देशद्रोह के जुर्म में सीखचों के पीछे चले गए। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? निर्दोष होते हुए भी सजा काटने वाले युवाओं के वो दिन लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उस समय गलत जांच करने वाले काबिल अफसर आर्थिक मदद तो कर ही सकते हैं। चलिए सुनते हैं सद्दाम के वालिद वालिदा का क्या कुछ कहना है। हाँ जी चाचा जी, आज जो अखबार में आपने न्यूज़ देखी है कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज हमने अखबार देखा सुबह, ये उम्मीद हमें लगी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। मैडम एसपी दिनेश चेतना भाटी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जैसा कहा था कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी, वैसा ही उन्होंने करके पूरी फाइल बना के और उन्होंने कोर्ट में सौंपी है। अब हमें ये उम्मीद लगी है कि भाई अब हमारा बच्चा, उन्होंने कहा था कि रमज़ान तुम्हारे साथ में तुम्हारा बच्चा करेगा, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं दिल से कि भाई बच्चा हमारा आ जाए, बाहर आ जाए तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और इस बेसब्री से इंतज़ार है। और हमें इस मूवी में जुड़े हुए सभी भाट समाज सेवक प्रकाश चंडालिया साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें शुरू से ही इस मुकदमे के अंदर हमारा साथ दिया। हमें जयपुर लेके गए, वहाँ जाके डीजी साहब से मिलाए, वहाँ से ऑर्डर निकला है, हमारी जांच हुई। जांच के अंदर एसपी साहब, डीएसपी साहब, मैडम ने कार्रवाई करके फाइल को तैयार करके हमें भरोसा दिला दिया कि सद्दाम निर्दोष है, निर्दोष ही बाहर आएगा। उसके साथ में एक लड़का है सोनू, उसका भी साथ में ही आना तय हुआ है, जबकि वो लड़का भी निर्दोष ही है। उस लड़के को हमने ही पकड़ के अंबा माता को सौंपा था। अंबा माता पुलिस ने उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया था कि 3 लाख रुपए चलाता हुआ पकड़ा गया, जबकि हकीकत तो ये थी
कि उस लड़के को हमने ही 17 तारीख को 2:20 पे पुलिस को सुपुर्द किया था। पूरा झूठा मुकदमा बना के इन बच्चों को फंसाए थे। अब हमें ये उम्मीद लगी है कि हमारा बच्चा निर्दोष है और दोनों बच्चे बाहर आ जाएंगे। अब हमें उनसे उम्मीद लगी हुई है। इस पूरे मुकदमे के अंदर पूर्व पार्षद मोहसिन खान जी, उनका हमें बहुत सहयोग रहा और भी इससे जो भी जुड़े हुए हैं उन्होंने हमको जो भी मदद करी, हमें इससे बहुत सहयोग मिला और आज हमें उम्मीद लगी हैगी कि हमारा बच्चा निर्दोष है और निर्दोष साबित होकर बाहर आएगा। नमस्कार जी चाची जी, आज जो आपने अखबार की न्यूज़ देखी है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज अखबार की न्यूज़ पढ़ी, हम बहुत खुश हो गए कि हमको आज इंसाफ मिल गया, मेरे बच्चे को इंसाफ मिल गया। और हम 5 महीने से दर दर की ठोकर खा रहे थे और वो मेहनत रंग लाने के बाद में आज हमें न्यूज़ पढ़ने के बाद पता चला कि आज इंसाफ मिल गया हमें। और इंसाफ मिलने के बाद हमारे को खुशी के आंसू हमारे नहीं रुके, हमारा पूरा परिवार रो पड़ा। रोने के बाद में हम अब चेतना भाटी मैडम साहब का भी शुक्रगुजार करते हैं और मोहसिन साहब पार्षद साहब का भी शुक्रगुजार करते हैं और भाट समाज के प्रकाश चंडालिया साहब से भी निवेदन, उनसे भी उनका भी शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारे से जुड़ने के बाद में उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया और आज इन तलक वो सपोर्ट ही कर रहे हैं हमारा और हमारा बहुत साथ दिया। उनको तहे दिल से हम उनको धन्यवाद करते हैं और मोहसिन भाई को भी धन्यवाद करते हैं और एसपी साहब, जितने भी अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद। मैं नाम तो नहीं मुझे पता उन लोगों का, पर उनका भी जितने भी अधिकार जुड़े हुए हैं सब उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने वापस रिकवरी जांच करके सीबीआई जांच करके और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। इंसाफ दिलाने के बाद में हमारे को आज एहसास हो गया कि सरकार के ऊपर भरोसा है, सरकार ने हमारी सुनी। आम जनता को भी सरकार पे भरोसा हो जाएगा कि सद्दाम निर्दोष है और निर्दोष साबित हो गया और निर्दोष साबित होने के बाद घर पे आ जाएगा। तो आम जनता को विश्वास हो जाएगा कि बेगुनाह निर्दोष उसको जेल में नहीं डालेंगे। हमारे पास तो सबूत थे, वीडियो ऑडियो, तो हमने सबूत पेश किए। उस आधार पे हम इस केस को लड़े और हम जयपुर तक जाके दिनेश एमएम जी ने हमारे को डीजी साहब से जयपुर डीजी साहब से मिलाया और डीजी साहब से मिलाने के बाद उनका नाम तो हमको नहीं पता है, पर माफ़ी चाहती हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ शुक्र तहे दिल से कि उन्होंने हमारी वापस रिकवरी जांच करने के बाद हमें इंसाफ दिलाया और उनको शुक्रगुजार हूँ मैं। और उसके बाद में अब जितने भी उदयपुर के आला अधिकारी हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा गुजारी करती हूँ। और उदयपुर न्यूज़ वाले अभिषेक जी, मनु राव साहब जी, और इन्होंने भी हमारी पल पल की खबर और पल पल की न्यूज़ हमारी सच्चाई सामने लाए, देश को बताया इन्होंने कि सद्दाम निर्दोष है। ऐसा नहीं होता है कि सद्दाम के पास सबूत है तो सच्चाई सामने सबूत के जरिए सच्चाई लाए हो। और अगर हमारे पास ऑडियो वीडियो नहीं होती तो हमारा बच्चा इंसाफ कैसे मिलता? सद्दाम और आमीन के निर्दोष साबित होने के बाद परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं है। फैसले से पहले इतने दिनों से रोते रोते जिस बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें पथरा गई थी, बुधवार को उन्हीं आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उदयपुर न्यूज के साथ समाज सेवी प्रकाश चंडालिया, पूर्व पार्षद और नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान की भी सद्दाम और आमीन को न्याय दिलाने में मुख्य भूमिका रही थी। आइए प्रकाश चंडालिया और सद्दाम के भाई बहन से भी आपको मिलवा देते हैं। हाँ जी, आज जो आपने अखबार की न्यूज़ पढ़ी है उससे आपको कैसा महसूस हुआ और आपका नाम क्या है और आप सद्दाम के क्या लगते हैं ये बताना। नमस्कार जी, उदयपुर न्यूज़, मेरा नाम शफीक खान है, मैं सद्दाम का छोटा भाई हूँ। आज न्यूज़ मैंने देखा, मैंने न्यूज़ में अच्छा लिखा था, जो हमें उम्मीद थी। 5 महीने से हम दौड़ रहे थे। भाट समाज के सचिव सेक्रेटरी प्रकाश चंद्र जी हमारे साथ थे। हम सब मेरे परिवार को जयपुर ले गए थे, मुझे भी ले गए थे। वहाँ पर डीआईजी साहब से मुलाकात हुई थी मम्मी की। उन्होंने पूरा किया था, बोला था कि आपका लड़का निर्दोष है
वगैरह पूरी आप चीज़ें पेश करो। हमने पूरी चीज़ें उनको दी थी, उन्होंने वहाँ से फेस करके उन्होंने पूरी निष्पक्ष जांच मांगी थी, सीबीआई जांच करी थी। यहाँ पर केस डीआईजी मैडम के पास में आया था, चेतना भाटी जी ने पूरे ईमानदारी से काम उन्होंने किया और हमारे सद्दाम भाई को पूरा बाइज्जत बरी करा। अखबार वाले को, मीडिया वाले को, उदयपुर न्यूज़ वाले को, और इसमें मेन जो हमारे पूर्व पार्षद मोहसिन खान जी, जो फर्स्ट मुलाकात मैंने उनसे व्हाट्सअप एक उन्होंने बोला था मुझे भेजो कुछ व्हाट्सअप चीज़, मैंने उनको दी थी, दिखाई थी, उन्होंने कहा हाँ सही बात है। फिर मुलाकात की थी उन्होंने, अभी लाकर हमारे कब से मदद कर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग रहा। और जितने भी आला अधिकारी है, एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, जितने भी अधिकारी है, आरएस जी, शेखावत जी जयपुर में जो है, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और भाट समाज के सब जितने भी समाजवादी है सदस्य, सबका सहयोग था। और उन्होंने एक प्रकाश जी चंद्र ने हिंदू मुस्लिम का एक परिचय दिया है कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बताया है, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग करा, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं सद्दाम खान की बहन हूँ। सुबह ही न्यूज़ में देखा भाई के लिए जो न्यूज़ थी, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा भाई हमें जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ समाज सेवी प्रकाश चंडालिया, जो उन्होंने मेरी मम्मी पापा को इतना सपोर्ट किया, उनको हौसला दिया, तो हमें भी लगा हमारे साथ है वो। आज उनकी मेहनत से इतना कुछ हो गया। और हमारे मल्ला तलई के मोहसिन खान, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना हौसला हमें दिया, मेरी अम्मी पापा को दिलासा दिया। और तहे दिल से शुक्रगुजार है चेतना मैम भाटी आपका, जो आपने न्यूज़ वालों को इतना दिलासा दिया और हमारा भाई बाइज्जत बरी होकर हमारे घर आ जाएंगे। और थैंक यू सो मच। ये न्यूज़ पहले से जो अभी तक न्यूज़ है, जो हमारे भाई के लिए न्यूज़ डाली है, वो जल्द बरी होकर हमारे पास आ जाए, इसके लिए इन न्यूज़ वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारी न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलाई और लोगों को पता चला कि कौन गलत है कौन नहीं। शुक्रिया। से ही आज की हमने न्यूज़ देखी है अखबार में और बहुत खुशी हुई। और जैसे ही मैंने पढ़ा कि दूध का दूध और पानी का पानी और सद्दाम के निर्दोष होने से संबंधित जो न्यूज़ हमने पढ़ी है, तो उससे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार ने वापस इस केस को सुना और सद्दाम को और सद्दाम के साथ में एक छोटा लड़का और है सोनू, उन दोनों को निर्दोष साबित किया। तो बहुत खुशी हुई। और आज ये सद्दाम का परिवार पिछले 5 महीनों से दर दर की ठोकर खा रहा था और इधर उधर घूम रहे थे ये न्याय के लिए, लेकिन इनको अब 5 महीने बाद जाकर के न्याय मिला है। तो इस परिवार को यही उम्मीद है कि इनका बेटा कब बाहर आए। वैसे न्यूज़पेपर में आ गया है कि सद्दाम निर्दोष है और ये बहुत जल्द इनके परिवार के साथ होगा, लेकिन इस परिवार को अपने बेटे का बेसब्री से इंतज़ार है। और इस केस से संबंधित जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे जिन्होंने इस परिवार की सुनवाई करी और सीबीआई जांच करवाई और सीबीआई जांच में सद्दाम निर्दोष पाया गया, तो उन सभी उच्च अधिकारियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और विशेष उदयपुर न्यूज़ चैनल, जो कि उदयपुर की तीसरी आंख बन चुका है और इन्होंने हमेशा सच को दिखाया है और सच को दिखाते हैं बेखौफ होकर के। और आज उदयपुर न्यूज़ चैनल की वजह से मनुराव साहब, अभिषेक जी जोशी और उदयपुर न्यूज़ चैनल का जितना भी स्टाफ है, जिन्होंने समय समय पर सद्दाम से रिलेटेड हर न्यूज़ को टीवी के माध्यम से देश और दुनिया को बताया, उसकी वजह से उच्चाधिकारियों के संदर्भ में ये केस गया और बहुत जल्दी सद्दाम को न्याय मिला है। तो मैं तहे दिल से उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ मल्ला तलई के पूर्व पार्षद मोहसिन खान साहब, जिन्होंने भी मुझे इस केस के साथ में जुड़े रह कर के कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहारा दिया कि प्रकाश जी मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मोहसिन खान साहब की वजह से ही आज हम इतने अच्छे स्तर पर पहुंचे। सीबीआई जांच करवाई और सद्दाम को बाइज्जत बरी करवाने में मोहसिन खान साहब का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और यहाँ के एसपी साहब डॉक्टर राजीव प्रचार, गोपाल स्वरूप मेवाड़ा साहब और यहाँ के आईजी साहब और विशेष जांच अधिकारी डिप्टी एसपी मैडम चेतना भाटी साहब, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत जल्दी इस केस की फाइल को कंप्लीट करके सीबीआई जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करके और देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और उन्होंने एक मिसाल पेश करी है कि ईमानदार ऑफिसर के हाथ में यदि केस जाता है तो बहुत व्यवस्थित तरीके से वो न्याय दिलाते हैं। और ऐसा ही
किया है। चेतना पाटिल मैडम को मैं दिल से बहुत रेस्पेक्टफुली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सद्दाम के केस को बहुत अच्छी तरीके से देख के हमारे पास जितने भी एविडेंस थे वो लिए और उन सब की बारीकी से जांच करके और सद्दाम को बाइज्जत बरी करवाने में मदद करी। और इस केस से जुड़े हुए शरीफ खान जी और जितने भी अधिकारी इस केस से जुड़े हुए थे, और एक एडवोकेट साहब है मेरे मित्र नरेंद्र जोशी साहब, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे इस खबर को प्रसारित किया, उनका भी दिल से धन्यवाद। एवं जितने भी छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े जो भी लोग, जो भी अधिकारी जो इस परिवार के साथ में रहे, खड़े रहे शुरू से लगाकर एंड तक, उन सभी का समाज सेवक प्रकाश चंडालिया हृदय से आभार व्यक्त करता है। और प्रशासन से मैं यही अपील करता हूँ कि सर, आज सद्दाम के परिवार के पास में सद्दाम के निर्दोष होने के पर्याप्त सबूत थे, इस वजह से ये मेहनत करके और सद्दाम को बाइज्जत बरी करवाने में कामयाब रहे। और यदि इनके पास में पर्याप्त सबूत नहीं होते तो ये सद्दाम को नहीं छुड़वा पाते। इसी प्रकार हो सकता है कि जेल में और भी इस प्रकार के कोई मुलजिम हो जो निर्दोष हो और पुलिस की किसी छोटी सी भी कमी के कारण अगर जेल पहुंच चुके हो तो उनको भी न्याय मिले। और प्रशासन से ये अपील करता हूं कि जो इस केस में सद्दाम को जिन पुलिस वालों ने दोषी बना के अंदर डाला है, उनके ऊपर थोड़ी कानूनी कार्रवाई होना लाजमी बनता है, क्योंकि यदि इनके पास में ये निर्दोष के सबूत नहीं होते तो आज सद्दाम को देशद्रोही जैसे बड़े मुकदमे में अंदर डाल दिया था, तो शायद ही उसका छूट पाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए प्रशासन इस पर ध्यान दे कि ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि देश और दुनिया और आम जनता पुलिस के ऊपर विश्वास करे और आम जनता पुलिस से जुड़ी रहे, पुलिस से खुलकर बात करे। यही मैं प्रशासन से अपील करता हूं। और फिर से जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए, उदयपुर न्यूज़ से लगाकर सभी का दिल से धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए, एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com.
अजय फर्नीचर, उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिरणमगरी थाना इलाके में बुधवार को एक जमीन को हड़पने की नीयत से पथराव करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी CCTV में कैद हो गया। इस मामले में प्रार्थी नरेंद्र मेनारिया ने बताया कि उनकी जमीन सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक स्कूल के सामने मेन रोड पर है, जिस पर मंगलवार को असामाजिक तत्वों द्वारा गेट तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस पर हिरणमगरी में रिपोर्ट दी गई, लेकिन काफी समय तक थाने से कोई जाब्ता मौके पर नहीं आया। जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दी गई तो जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौके से हमला करने वाले भाग छूटे। पीड़ित ने बताया कि बुधवार को फिर से दोपहर में वर्दी शंकर, कन्हैयालाल, खेमराज, दिनेश सहित करीब 15 अन्य लोग मौके पर आ गए और ताबड़तोड़ हमला करते हुए पथराव कर दिया। प्रार्थी नरेंद्र मेनारिया ने कहा कि बाहुबल से उसकी जमीन से उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे जानमाल का खतरा भी बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कल सुबह मॉर्निंग 10 बजे वर्दी शंकर मेनारिया एवं उनके पुत्र तीनों, जिसमें कन्हैयालाल मेनारिया उर्फ लाला, दिनेश मेनारिया और नंदू एवं रामलाल मेनारिया के लड़के निखिल मेनारिया और अनिल मेनारिया, ये
सभी मिलकर के, और इनके साथ में लगभग 25-30 गुंडे थे, और 10 बजे से इन्होंने हमारे वहाँ घर पे हमला कर दिया। हमारा बाड़ा बना हुआ, उस बाड़े के पीछे इन्होंने बाड़े के आगे ताला तोड़ दिया और अंदर फाटक के अंदर घुस गए। हमने काफ़ी रोक टोक की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद हम वहाँ से मौके से थाने गए, थाने में हमने रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई से कुछ भी नहीं हुआ। हम सेक्टर 6 थाने गए, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हम एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब के वहाँ हमने रिपोर्ट दी। फिर एसपी साहब से हमारा आश्वासन मिला कि आप अब जाएँ, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। हम पहुँचे हमारे घर पे। उसके बाद फिर से उन्होंने वापस वो हुड़दंग किया। हमने कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया 100 नंबर पे। उसके बाद पुलिस हमारे वहाँ आई और मौके पे इन सभी को खदेड़ दिया। मौके पे खदेड़ने के बाद में लगभग 2 घंटा पुलिस हमारे वहाँ खड़ी रही। उसके बाद फिर पुलिस चली गई। कोविड आया, उस चक्कर में पुलिस चली गई। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आज सुबह मॉर्निंग में वापस वही कृत्य जो कल हुआ वैसा वैसा सुबह आज दिन को 1:30 बजे वापस से यही वर्दी शंकर के पुत्र, रामलाल के पुत्र, ये सभी मिलकर के वापस आए। साथ में 25-30 जने आए। इन्होंने वापस से हमारा जो गेट था उसको तोड़ दिया और ताला तोड़ दिया। हमारे साथ मारपीट करने लगे और पत्थर बरसाए हैं, जो सभी मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। और हम इनसे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ये बार बार ज़मीन को कोसने का काम कर रहे हैं और इनकी जो संपत्ति है इन्होंने पूर्व में बेच दी है। मुकदमे इन्होंने कोर्ट में लगा रखे हैं, न्यायालय में, वो सभी हार चुके हैं। लेकिन ये हारने के बावजूद भी इन्हें आपराधिक कृत्य करने चालू कर दिए हैं। पूर्व में भी इन्होंने 4 महीने पहले भी एक दुकानदार के दुकान बेच के उसके साथ मारपीट की और उसका भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और अभी रिटर्न 4-5 महीने हुए और इन्होंने फिर से वापस ये कृत्य करके हमारे साथ इस तरीके से अब हमारे घर में घुस के हमारे साथ मारपीट करे। तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमारे परिवार की और हमारी सुरक्षा करी जाए और इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और प्रशासन इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि ताकि ये अगली बार वापस ऐसा नहीं करे। पुलिस अगर इनको नॉर्मल वे में छोड़ देती है तो इस कारण से अपराधी के हाथ खुले हो जाते हैं और वो कभी भी वापस किसी प्रकार से कोई भी काम करने में संदेह नहीं लेते हैं। आप लोगों का मुख्य विवाद क्या है? किस बात में? सर अभी तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं। इनके पास जो संपत्ति है वो इनके पास है, हमारी है जो हमारे पास में। और हमारे पास जो बाड़ा पड़ा हुआ है वो हमारा पैतृक था और हमने कुछ पैतृक संपत्ति थी वो बेच दी, जो हमने वापस अभी रिसेंटली में खरीदी है और उस पर हम हमारा व्यवसाय कर रहे हैं। पर इनको जो ये लोग हैं हमारे परिवार के, इनको ये समझ में नहीं आ रही है। उनको दिमाग में चल रहा है कि भाई ये इसके पास इतना क्यों। बस इस द्वेष भावना के रखते हुए ये वापस आज 2 दिन से हमारे को परेशान कर रहे हैं, मौके पे हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारी ज़मीन छीनने की आशा रख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा इससे प्रशासन द्वारा इनका सोल्यूशन निकाला जाए। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला कस्बे की महिलाएं बीते 2 वर्षों से मुक्केबाज उचक्कों से परेशान है। राह चलते हर कोई मुक्का मारकर निकल जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। 2 वर्ष में एक भी मुक्केबाज पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है। मुक्केबाज उचक्के बाइक लेकर आते हैं और राह चलती महिलाओं को मुक्का मारकर भाग जाते हैं। लगातार इन घटनाओं से महिलाएं घरों से बाहर निकलने से भी डरती हैं। आपको बता दें कि डूंगला उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार रात को पुरानी तहसील के पास महिलाओं के साथ फिर मुक्केबाजी की घटना हुई। पुरानी तहसील के पास एक महिला को मुक्का मारकर 2 बाइक सवार उचक्के भाग निकले। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि राह चलते बाइक सवार मुक्केबाजी कर फरार हो जाते हैं। लगभग 2 सालों से इस प्रकार की कई घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में हो चुकी हैं। 15 से 20 दिन में इस तरह की वारदात होना और आरोपी का भाग निकलना पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हालांकि इस तरह की घटनाएं पुलिस के लिए अब एक चुनौती बन गई है। प्रत्यक्षदर्शी महिलाओं ने बताया कि रात करीब 9 बजे एक बाइक पर 2 उचक्के आए। पीछे बैठे व्यक्ति ने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसने मुक्का मारा और तेज स्पीड से बाइक चलाकर मौके से भाग निकले। जिस महिला को मुक्का मारा गया उसी को पिछले 7-8 माह पहले भी उसी स्थान पर मुक्का मारा गया था। ग्रामीणों की सूचना पर डूंगला थानेदार द्वारा एसआई विक्रम सिंह को मौके पर भेजा गया। मौका स्थिति देखकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले 2 वर्षों से घटना को लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो थाने के सामने धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। इधर थानाधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अपराधियों को जल्द पकड़ में लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कल 8:15 बजे के लमसम माता जी के यहाँ भजन करने जा रही थी। अब्बा माता इधर से बाइक पर लड़का आया था और पीछे से मुक्का मार के चला गया। मेरी आवाज़ बंद हो गई, मैं चिल्ला नहीं पाई। चिल्लाने पर फिर पीछे से एक जेंट्स दौड़े थे, वो फिर भी नहीं पकड़ पाया। और फिर 7-8 महीने पहले भी मुझे आर्यन भवन के बाहर यहाँ पे हम घूमने जा रहे थे शाम को, तब भी मेरे साथ ये वारदात हुई। पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, नहीं तो हम फिर थाने में जाके। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अकेली महिलाओं को देखकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुक्के मारे जा रहे हैं, जिससे कस्बे की महिलाओं में रोष व्याप्त है। कस्बे में ऐसी घटना महिलाओं
महिलाओं में बेव्याप्त है एवं पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस का कथन आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय कहीं नजर नहीं आ रहा है। पुलिस यदि 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो महिला द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डुंगला कस्बे के अंदर विगत 2 सालों से जो महिलाओं के साथ रात के समय में मुक्केबाजी की जो घटना हो रही है, तो मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो भी दुराचारी व्यक्ति है उसको पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं और इस चीज़ से मुक्ति दिलाएं। 3 महीने पहले है जो हमारे पत्नी गई थी यहाँ कोई मौत वाले के यहाँ बैठने के लिए जा रही थी, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल के 2 आदमी आए थे, एक चला रहा था एक पीछे बैठा था, उसने जोर से गुस्सा लगाया और गुस्सा लगा के बच गया। अंदर ही गली है, उसमें कोई औरत जाती है तो पीछे से मोटरसाइकिल वाला आता है, मुँह का मारने की सूचना मिली है। ये घटना मेरे आने से पहले भी 2-4 बार हो चुकी है। इसके लिए आदमी लगा दिया, जाब्ता लगाया है और उसको ट्रेस करने की प्रयास जारी है। चैत्र नवरात्र में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाने वाला नव संवत्सर इस वर्ष सांकेतिक रूप में मनाया जाएगा। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान एवं सर्व समाज द्वारा इस नए साल का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। वहीं शहर के हर गली, नुक्कड़ और चौराहों पर आलोक संस्थान के विद्यार्थी राहगीरों को तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाते हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रतिवर्ष दूध तलाई पर भव्य आतिशबाजी के साथ नव संवत्सर का स्वागत किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइंस की पालना के अनुसार इसे सांकेतिक रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को घट स्थापना के साथ विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने और लोकसभा परिसर में महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति स्थापित करने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान का भी आगाज किया गया है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने आलोक संस्थान के श्री राम मंदिर परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही नव संवत्सर के आयोजनों को सांकेतिक रूप में मनाना निश्चित किया गया है। डॉक्टर कुमावत ने 7 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 8 अप्रैल को पंचवटी स्थित आलोक स्कूल में हवन व गुड़ी पड़वा का पूजन किया जाएगा। वहीं 9 अप्रैल को भारत विकास परिषद के सहयोग से गौरी चौक पर रंगोली, शस्त्र पूजन और अखाड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस क्रम में 10 अप्रैल को बजरंग सेना के सहयोग से सूरजपोल पर शाम 6 बजे भारत माता की पूजन और आरती की जाएगी। दिनांक 11 अप्रैल रविवार को फतेह सागर पर सायं 6 बजे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता भी ऑनलाइन कराई जाएगी। 12 अप्रैल को ज्योति कलश सप्त ज्योति यात्रा जगदीश चौक से गणगौर घाट तक निकाली जाएगी, जिसका समय शाम 6 बजे का रहेगा। प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाने के लिए सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है, जिसमें 7वें दिन यानी 13 अप्रैल मंगलवार को सभी चौराहों पर मास्क वितरण के साथ शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी और रात 8 बजे से 10 बजे तक श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र माटी पूजन व श्री राम दुग्ध अभिषेक, दीप मालिका सज्जा, स्वागतम और आतिशबाजी दूध तलाई पर सायं 6 बजे की जाएगी। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति उदयपुर के माध्यम से पूरे देश में जो नववर्ष की स्थापना हुई, उसके लिए मैं उदयपुर वासियों को बहुत बधाई देता हूं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने पिछले वर्ष कार्यक्रम की सोची, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इस वर्ष हमने 7 दिवसीय कार्यक्रम पूरे कोरोना प्रोटोकॉल और अनुशासन को ध्यान में रखकर बनाए हैं। आज कलश स्थापना, कल हम यहाँ पर यज्ञ और हवन करेंगे हनुमान जी के मंदिर के सामने पंचवटी में। उसके पश्चात रंगोली सजाएंगे चौराहे पर, गवरी चौराहे पर। तत्पश्चात हमारा भारत माता का पूजन सूरजपोल चौराहे पर करेंगे। फतेह सागर पर हम कोरोना के दौरान जिन्होंने मृतकों को, कोरोना से मरे हुए मरीजों को जिन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक जिन्होंने शमशान में ले जाकर उसमें सहयोग किया, ऐसे कोरोना वॉरियर्स का हम सम्मान करेंगे। पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता इस बार पूरे देश में हमने ऑनलाइन कर दी है ताकि वो लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें। पूर्व संध्या 2077 जो प्रमादी वर्ष है वो शिव का, वो बहुत बुरा बीता कोरोना की वजह से, वो विदा हो और कोरोना भी विदा हो। इसके लिए हम जगदीश चौक से सप्त ज्योति पैदल ले जाकर गणगौर घाट पर हम दीप प्रवाह करेंगे और गंगा आरती करेंगे। नव वर्ष की प्रातः हम पूरे सभी चौराहों पर करीब 2.5 लाख रुपए के मास्क वितरित करेंगे। टेबल सजाकर इस बार तिलक नहीं लगा के लोगों से कहेंगे सैनिटाइजर से हाथ साफ करिए, कुमकुम लीजिए, खुद तिलक करिए
प्रसाद ग्रहण करिए। नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद हम रखेंगे, वो लोग वहाँ से ग्रहण करके और मास्क लेकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं हम प्रेषित करेंगे। शाम को दूध तले पर भगवान राम का जो तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में, वहाँ से जो मिट्टी लाई गई है, उससे हम भगवान राम का दुग्धाभिषेक करेंगे। दूध तले के ऊपर अब पानी आ गया, कुछ सीढ़ियाँ बची, उन पर हम दीपमाला सजाएंगे। और फिर हवाई आतिशियाँ, इस बार हमने आतिशबाजी हवाई रखी ताकि लोग अपने घरों से देख सकें। अधिक से अधिक लोग अपने घरों पर नव वर्ष मनाएं, अपने घर के बाहर बैनर लगाएं। हम केवल कार्यकर्ता मिलकर इस एक संदेश पूरे राष्ट्र में इस उदयपुर के माध्यम से देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया का भी इस अवसर पर बहुत बहुत आभार। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हमने हस्ताक्षर अभियान करके विक्रमादित्य की मूर्ति लोकसभा में स्थापित होनी चाहिए और विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत इसकी मांग भी करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक हस्ताक्षर अभियान में लोग जुड़ें। धन्यवाद। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में बुधवार को एबीवीपी ने कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीवीपी के पदाधिकारियों का आरोप है कि कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह द्वेषितापूर्वक एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर परिवाद दर्ज करा रहे हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंकते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। यही नहीं, कुलपति की कार्यप्रणाली के खिलाफ पूरे उदयपुर संभाग में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और धारा 144 लागू होने के चलते एबीवीपी के छात्रों को मौके से हटाया गया। हमने आज ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया है वीसी साहब के खिलाफ। जब भी हम वीसी साहब के पास हमारी मांगे लेके जाते हैं, वीसी साहब भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे खिलाफ परिवाद दर्ज कराते हैं, जो कि बेहद ही निंदनीय है। हम इसी को लेकर आज वीसी साहब का पूरे संभाग भर में पुतला फूंक रहे हैं और वीसी साहब को ये ध्यान में ला रहे हैं कि हम छात्र हितों की मांगों को लेकर आते हैं, किसी प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्रबाजी करने के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में नहीं आते। इसलिए वीसी साहब ध्यान रख लें कि जो विद्यार्थी परिषद है वो कभी किसी से डरने वाली नहीं है और किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। धन्यवाद। अभी किस बात को लेकर ये बात उठी वापस? हम पूर्व में विद्यार्थी परिषद के बैनर तले 7 सूत्रीय ज्ञापन लेकर वीसी साहब के पास गए थे, जिसमें से ग्रीवियंस सेल और विश्वविद्यालय कैंपस में विद्यार्थियों के अनुपात में जो हॉस्टल की अनियमितता है उसको लेकर भी वीसी साहब से मांग करी थी, वो पूरी नहीं हुई थी। और भी अन्य कई मांगे थी जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, जैसे कि कुलपति जो कार्यालय है उसमें रोबोट की जो अपने कुलपति साहब ने घोषणा करी थी वो, साइंस सेंटर जो कि साइंस कॉलेज में स्थापना होना था वो, और जो अभी हाल ही में 7 करोड़ का जो वीसी साहब ने घोटाला की बात करी थी उसके रिगार्डिंग जो एसीबी की जांच आदि, जो इतने सारे पेंडिंग काम है, वीसी साहब विश्वविद्यालय में रहकर ये सब पूरे कराएं जल्द से जल्द। इन्हीं मांगों को लेकर काफ़ी समय से हमने मांग करी थी, जो कि अभी तक पूरी होने का नाम नहीं है। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? वीसी साहब ने केवल परिवार दर्ज कराया है, अभी तक इस बारे में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वीसी साहब का कहना है कि आपने उनके चैम्बर में जाके अनुशासनहीनता करी है। हमने किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं करी है और न ही किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हमने केवल वीसी साहब के ऑफिस में जाकर और एक रोबोट नुमा जो भी खिलौने का पात्र था उसे रखा है और वीसी साहब को याद दिलाया है, उन्हें दोहरान कराया है जो उन्होंने घोषणा करी है उसके बारे में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सामाजिक स्तर और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जगह जगह कैंप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री सराफा एसोसिएशन उदयपुर की ओर से बुधवार को बड़ा बाजार स्थित पारक जी का कोठा में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान रखा गया। इस अभियान में एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं आसपास के आमजन ने भी अवसर का लाभ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप महापौर पारस सिंह भी थे, वहीं अध्यक्षता RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने की। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आचुलिया ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। श्री यशवंत आचुलिया ने बताया कि कैंप में 100 से अधिक लोगों ने टीका लगवाया, लोगों ने उत्साह दिखाते हुए टीकाकरण करवाया। वहीं आचुलिया ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी व्यापारियों से आग्रह किया गया है कि दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं देवे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई जाए। आज सराफा एसोसिएशन उदयपुर और चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त तत्वाधान में एक सामूहिक टीकाकरण कैंप का आयोजन यहाँ बड़ा बाजार पारक जी के बैठे में रखा गया। पिछले दिनों कोरोना के शहर में बढ़ते हुए पेशेंट को देखते हुए सराफा एसोसिएशन ने निर्णय किया कि अपने सदस्यों के लिए और आम जन के लिए एक टीकाकरण कैंप यहाँ लगा दिया जाए ताकि सुविधा हो जाए और सभी को टीका लगाने में आसानी हो। उसी के अंतर्गत आज ये टीकाकरण का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पारस जी सिंह उप महापौर उदयपुर नगर निगम और अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर लाखन पोसवाल प्रधानाचार्य RNT मेडिकल कॉलेज और हमारी पूरी टीम ने आज सुबह से यहाँ 9:30 बजे से टीका का कार्यक्रम चल रहा है।
लगभग अभी 125 टीके लग चुके हैं और ये 5 बजे तक का है टाइम। और ऐसा मेरा अनुमान है कि 200 का टारगेट हम पूरा करेंगे, 200 टीके आज लगेंगे। इसमें इस कार्यक्रम में मेरे पूरे पदाधिकारी, मेरे महामंत्री प्रकाश जी सिंह, उपाध्यक्ष महावीर जी सिंगटवाड़िया, अनिल जी फलोर, शैलेश जी मेहता, मुकेश जी सोनी, सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा। उसके लिए मैं एक बार धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बाजार में रोज काफ़ी भीड़ आती है, क्या कहेंगे लोगों से? बाज़ार में लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ और मेरे सदस्यों और दुकानदारों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने दुकान पे जो भी ग्राहक आए बिना मास्क उसको एंट्री नहीं देवें। अभी पिछले दिनों से वास्तव में थोड़ी सी लापरवाही बरतने लग गए हम लोग, पर अभी मैंने स्ट्रिक्टली वापस मैंने सबको कह दिया है कि जो ग्राहक मास्क नहीं लगा रखा है उसको दुकान के अंदर प्रवेश नहीं देना है। उसी के अंतर्गत सभी लोग पालना कर रहे हैं। और पुलिस का भी एक भय है चालान बनाने का। शाम के टाइम पे घंटाघर SHO साहब भी निकलते हैं और वो भी चालान के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि भाई आप मास्क लगाओ। अभी अगर मास्क नहीं लगाया तो ये विकराल रूप धारण कर सकता है, इसलिए हम सबको इसकी। देश भर के किसानों के साथ केंद्र सरकार का जो रवैया है, इसका बदला किसान अपने मतों से लेकर रहेंगे। सरकार युवा वर्ग व किसानों के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। ये विचार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने नाथद्वारा प्रवास के दौरान उदयपुर न्यूज से विशेष वार्ता में व्यक्त किए। माकन के श्रीजी नगरी पहुंचने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष राठी, पार्षद सुरेश छापरवाल, कमलेश पालीवाल ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने राज्य में गहलोत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में खाली पद नहीं भरने व युवाओं के रोजगार के सवाल पर कहा कि सरकार द्वारा बजट में घोषणाओं के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया और प्रदेश के मुखिया गहलोत हर विभाग में पद भरने की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, तो कई स्कीमों को जमीनी स्तर पर भी लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह तो गांधी नेहरू की पार्टी है जिसमें 36 कौम की विचारधारा को कैसे अलग किया जा सकता है। माकन ने कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश में प्रदेश वैक्सीनेशन में दूसरे नंबर पर है और भिलवाड़ा मॉडल की दुनिया भर में तारीफ हुई है। वर्तमान में 9% आबादी को वैक्सीन लग जाना ही उपलब्धि है। माकन ने बिना डरे वैक्सीन लगाने की अपील की, साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने को कहा। इसको शब्दों में कुछ बयान। देखिए, जो अनुभव हुआ, जो अनुभूति हुई, वो तो शब्दों में ही बयान नहीं किया जा सकता। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ पर आकर के मुझे दर्शन का मौका मिला और पहली बार मैंने दर्शन किए हैं। तो ये शायद मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था और जो अनुभूति हुई उसको हम शब्दों में बयान तो नहीं कोई भी कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज श्रीनाथ जी के चरणों में, उनकी झांकी के चरणों में मैंने सभी लोगों के लिए मंगल कामना करी, पूरे विश्व के लिए, राजस्थान के लिए, हमारे देश के लिए। और जो कोरोना महामारी जो फैल रही है, भगवान उससे निपटने के लिए हम लोगों को शक्ति दें, ताकत दें और बुद्धि दें। यही मुख्य रूप से मेरी कामना है। सर, कोरोना की सेकंड लहर चल रही है देश में और जहाँ शादियाँ प्रभावित हो रही है, स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, सब कुछ प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सर वो चुनाव में क्या कोरोना का विषय तो ध्यान नहीं दिया जाएगा? ये तो चुनाव आयोग को तय करना है और चुनाव आयोग को और सरकार, भारत सरकार को ये तय करना है। जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के ईराना स्थित माता गायत्री वेद रेजिडेंशियल स्कूल में 17 साल के 11वीं कक्षा के छात्र से शिक्षक द्वारा की गई मारपीट को लेकर गिंगला थाना में मामला दर्ज करने पर शिक्षक को राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने को लेकर किए गए घटनाक्रम को लेकर नागदा ब्राह्मण महासभा संस्थान के पदाधिकारी एवं समाज जन ने मंगलवार को सलूम्बर उपखंड कार्यालय पहुंचकर शिक्षक के पक्ष में उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सलूम्बर क्षेत्र के वेद माता गायत्री शिक्षण संस्था ईराना में एक छात्र के साथ गुरुकुल के अध्यापक द्वारा मारपीट को लेकर गिंगला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। छात्रों द्वारा गुरुकुल में अश्लील हरकत एवं व्यसन संबंधित शिकायत को लेकर अध्यापक द्वारा छात्र को बुलाकर डांट फटकार की गई ताकि अन्य छात्रों में ये गलत हरकत की भावना न फैले। इस संदर्भ में छात्र को हिदायत दी गई कि आगे से ऐसी हरकत करते दिखाई दिए तो विद्यालय के बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर कुछ कतिपय लोगों द्वारा छात्र के परिवारजन को बहला फुसलाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था और पूरी घटना को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही है। शिक्षक को बदनाम करने के लिए समाचार पत्रों द्वारा गलत तरीके से समाचार दिए जा रहे हैं एवं संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया द्वारा गलत तरीके से एडिटिंग कर अन्य वीडियो को योजनाबद्ध तरीके से गायत्री शिक्षण संस्थान से जोड़कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में भंवरलाल नागदा, रूपलाल नागदा, छगनलाल नागदा, नीरज नागदा, गौतम लाल नागदा, यशवंत नागदा, भगवान लाल नागदा, सुंदरलाल नागदा, कन्हैया लाल जोशी, परशुराम जोशी, जीवन लाल नागदा, अशोक नागदा, हेमंत नागदा सहित समाजजन मौजूद रहे। महासभा संस्था द्वारा दिनांक 29/3 को एक प्रकरण को लेकर के वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान के खिलाफ, वहाँ के अध्यापकों के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई। इस संबंध में निष्पक्ष जांच नहीं होकर के सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों द्वारा कतिपय लोगों द्वारा भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस विषय को लेकर के आज हम नागदा ब्राह्मण महासभा संस्था द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय सलूम्बर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि उक्त प्रकरण के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस घटना के प्रति दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये हमारे समाज की मांग है। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, समाज द्वारा डोनेट करके इसको चलाया जा रहा है। हम सबकी यही मांग है कि शिक्षण संस्थान हमेशा आगे चलता रहे और इसमें भ्रामक प्रचार जो भी सोशल मीडिया में या अन्य अखबारों के माध्यम से हो रहा है वो बंद हो। और आज हमने ये ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय को दिया है। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की पहल के बाद शहर में कई समाज टीकाकरण केंद्र के लिए आगे आने लगे हैं और इसी वजह से उदयपुर टीकाकरण में राजस्थान में एक रोल मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। गुरुद्वारा सचखंड दरबार सिख कॉलोनी में भी बुधवार को कोविड वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा प्रवक्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि बुधवार को आयोजित इस शिविर में 45 साल के अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए गए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हुए इस आयोजन में कुल 205 लोगों ने टीका लगवाया। गुरुद्वारा अध्यक्ष धर्मवीर सलूजा ने टीका लगवाकर शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर गुरुद्वारा अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष जसबीर सिंह, संयुक्त सचिव कंवलजीत सिंह, आयुष अरोड़ा, रंजीत सिंह, जगजीत सिंह, नवीन सोनी, परमजीत सिंह, तजेंद्र सिंह, करण गंभीर आदि मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा सचखंड दरबार और चिकित्सा विभाग द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में कोविड वैक्सीन शिविर आज गुरुद्वारा परिसर में लगाया गया। इसमें हर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 205 वैक्सीन इसमें लगी। एक ये संदेश जाता है पूरे समाज का कि एकजुट होकर समाज अगर कोई भी कार्य करे तो अवश्य सफल होता है। और ये आज गुरुद्वारा परिसर में लगा है जहाँ पर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं और गुरुद्वारा परिसर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वैक्सीन लगाना एक अच्छा शुभ संकेत है। मैं आगे भी हमारी जो टीम है सचखंड दरबार कमेटी, हम आगे भी 1 महीने बाद इसी प्रकार ये शिविर लगाकर सबकी और सारे समाज की सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज की विश्वसनीयता फिर कायम। खबर दिखाए जाने के बाद हुई जांच में निर्दोष निकले सद्दाम और आमीन, जिम्मेदार पुलिसकर्मी भी दोष मुक्त। सुनी सड़कों पर महिलाओं को मुक्के मारकर भाग जाते हैं उचक्के। 2 सालों से हो रही है वारदातें, कार्रवाई नहीं होने पर गुस्से में डुंगला। हिरणमगरी में बाहुबलियों का आतंक। 2 दिन से दर्जन भर बदमाश कर रहे हैं पत्थरबाजी। गिरफ्तारी नहीं होने से घबराया पीड़ित परिवार। और कोरोना वैक्सीन को लेकर समाज संगठनों की सराहनीय भूमिका। श्री सराफा एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों व्यापारियों ने करवाया टीकाकरण। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।